जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत अनंत प्रेम देते हैं और और बहुत 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 ही कृपा। उनके शब्द नहीं हैं उनके धन्यवाद करने के लिए। हम चलते हैं आगे और बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। रामोपासना हुई, बैठक, बुक क्लब की बैठक हुई, अडल्ट श्री अमृतवाणी जी की, व्याख्या जी की बैठक हुई, सत्संग हुए और या चर्चाएं हुई। बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा रही। बहुत सुंदर हमारे पास न्यूज़ थी। जो अलीराजपुर में सत्संग हो रहा, सत्संग महोत्सव हो रहा है और फिर उसके बाद संडे को सत्संग होता है। आज सत्संग में खचाखच भरे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुदेव, और आपको बहुत बहुत बधाई महाराज। आपने 1 महीने से ज़्यादा इतनी मेहनत की, सबके घर गए और भरा पड़ा था, अपने आप आए। बोलते तो नहीं, पता ही है सबको कि सत्संग हो रहा है और खचाखच भरा हुआ था। बड़ी दया है बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। बहुत आनंद आया सुन के ये वाला। नहीं तो सत्संग में 3-4 लोग ही आते या 2-3 लोग ही बैठे होते। आज तो सत्संग का सारा कमरा भरा पड़ा था। बहुत बहुत सुंदर। परमेश्वर ऐसी कृपा बनाए रखें, अपने श्री चरणों में लगाएं और पूर्ण रूप से लगाएं महाराज। कच्चा पक्का नहीं, हम सॉलिड सॉलिड। ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे ही आ गए, नहीं, सॉलिड लगाएं। प्रभु बड़ी मेहनत की है मेरे गुरुजनों ने और बहुत बहुत शक्ति, बहुत बहुत मेहनत की है और कर रहे हैं बहुत मेहनत। सब परमेश्वर सदा सदा सोते जगते मेरे प्रभु से यही विनती है कि मेरे गुरुजनों की मेहनत सदा सदा रंग लाए, सदा रंग लाए और उनकी मेहनत यूं ही ना जाए। बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अक्सर साधकों को ऐसा लगता है, स्पेशली जो साधक कॉन्फ्लिक्ट करते हैं संस्था के साथ या और बाकी के साथ, तो मुझे कई बार वो क्या करते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जस्ट बिकॉज मैं डिफरेंट करती हूँ चीज़ें, मेरा कॉन्फ्लिक्ट है संस्था के साथ। नहीं, बहुत गलतफहमी है मैं तो बड़ी वफादार बहुत वफादार कुत्ता हूँ और मैं तो नहीं, मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कहीं से भी। मैं बहुत आनंद से अपने गुरुजनों की दी हर चीज़ में रहती भी हूँ और विचरती भी हूँ। और या मुझे जो उन्होंने रखा है, मैं कभी भी अपनी क्योंकि मेरी कभी इच्छा नहीं हुई ऐसे करने की और ऐसे रहने की जैसे मुझे वो रख रहे हैं। इसलिए ये सब कुछ मेरी इच्छा नहीं है, ये सब मेरे गुरुदेव की इच्छा है। इसलिए मेरी इच्छा तो मैं तो बड़े अच्छे से जलन करके ही रहती हूँ और हर चीज़ जो नियम है, सब कुछ है, वो पालन करती हूँ। जो मेरे बस में नहीं है वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कि ये सब है, ये सब मेरे गुरुजनों का है। पुस्तकों से लेके बुक क्लब्स, रामोपासना, बाकी जितने भी बैठकें चल रही हैं, बालकांड शुरू होने वाली है, ये सब मेरे गुरुजनों का है। इसलिए मेरा इन पे बस नहीं है। मैं
तो उनको लगता है, साधकों को लगता है जिस बिकॉज कोई एक फैक्शन मुझे पसंद नहीं करते हैं या मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, बट वे भूल जाते हैं कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं कॉन्फ्लिक्टिंग उसमें ग्रुपिज्म नहीं करती हूँ। और मुझे इस साइड होना, उस साइड होना, ये सब में ये दैट्स नॉट माय थिंग। मैं गुरुजनों को देखती हूँ और मेरे लिए गुरुजनों का जो भी है वो सब कुछ बहुत पूजनीय है, बहुत श्रद्धा है और सब कुछ है। या आई डोंट, मेरे में अंदर मैं कोई वो नहीं हूँ, कॉन्फ्लिक्ट मेरे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कहाँ से, मैं बड़े आराम से बैठती हूँ, वहाँ भी सत्संग, जहाँ भी सत्संग होते हैं मैं आराम से बैठती हूँ। और दूसरों को कष्ट होता होगा मेरे बैठने से, पर मेरे गुरुजनों ने जहाँ मुझे बिठाया है मैं वहाँ बैठती हूँ और जो जो मुझसे कहा जाता है मैं करती हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे अगर चुप करने को बैठने को कहा, मैं चुप करके बैठती हूँ। मुझे कुछ भी अपने मन से करने की कोई है ही नहीं, मेरा मन में है ही नहीं कुछ ऐसे इच्छा। सो जो भी अब तक करवाया है वो, आगे जो करवाएंगे वो, दैट्स ऑल माय गुरुजन्स। सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। सो कई साधक आते हैं और उन्हें लगता है कि हम कुछ अलग चीज उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो नो, आई एम नॉट अ पार्टी टू एनी ऑफ दोज थिंग्स। बड़ी क्लियर हूँ मैं इन चीज़ों में। मेरा एक ही काम जो दिया हुआ है वो है, जो वो करवा रहे हैं मैं करती जाती हूँ चुप करके। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग, और मैंने देखा है कई बार ऐसे आते हैं, आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि जिस बिकॉज इसको फला 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 पसंद नहीं करता, चलो हम भी मैं इसको अपने साथ कर लेती हूँ। नो, मैं तो मुझे एक ही जगह पसंद है, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में, वही पसंद है बस, और कुछ नहीं। सो हमारे पत्र आने लगे हैं एंड पर, और नहीं, एक और बहुत सुंदर प्रसाद। एक साधिका जी बहुत देर से पूज्य श्री गुरुजनों के श्री चरणों में रही हैं, बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोच ढीली होती है तो कहीं हो जाते हैं। बहुत बहुत ही टॉक्सिक उनका इन लॉज रहे, बहुत ज़बरदस्त रहे, सारा जीवन टॉक्सिक, अब्यूसिव एंड टॉक्सिक रहे। पर हम जानते हैं कि भारतीय महिलाएं बहुत 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 ज़्यादा, जिनके परिवार ऐसे होते हैं बहुत सहती हैं, पर उनको महाराज ने सदा साथ दिया। उनके बच्चे ऐसे इन्वायरमेंट में पले, पर बहुत सुंदर बच्चे निकले। और पर क्योंकि इतना अब्यूसिव इन्वायरमेंट में पले, तो बच्चों का कहीं ना कहीं मानसिक गड़बड़ रहा, मानसिक रोग रहे। तो उसमें से 2 बच्चे अभी रामोपासना ले रहे हैं। एक बच्ची जो थी उसका बहुत सिवियर केस था, बहुत ही ज़्यादा सिवियर केस ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन था। वो जा भी सके, गए भी थे, अपना सब कुछ दिखाया भी था, पर कुछ फ्रुक्टिफाई नहीं हो सका। और फिर आए रामोपासना में जुड़े, और पर आज की डेट उनकी मम्मी कहती है, बाप रे, हम बता नहीं सकते उस बच्ची में इतना चेंज आया है, इतना गजब का चेंज आया है, बता नहीं सकते। हम सोचते थे कैसे रहेगी, इतनी चिंता होती थी जब उसकी शादी हुई, बट आज ओ माय गॉड, आज उसका डर रही थी किसी चीज़ से, और उनका कोई ऑपरेशन होना था तो डर रही थी, पोस्टपोन करती जा रही थी। आज तो कह के गई हैं कि मैं तो करके ही जाना मैं तो करूँगी इसको फेस। और कहते गई और गई। और एक और बात बहुत सुंदर उनकी मम्मी ने बोला, जो कि वर्थ बताने वाली है। हम कहते हैं, हम आती है घर तो हम बोलते हैं, अच्छा कैसे चल रहा है तेरा घर,
कहते बस ठीक है। अच्छा फिर पता है क्या टॉक में क्या हुआ, टॉक में ये सुना, फिर ऐसे कहा, फिर महाराज का ऐसे सुना। सो कहते वो तो संसार की, वो सब घर की बातें कुछ नहीं करती ही नहीं है कुछ, उसे बस यही यही टॉक्स में रहती है, और जो जो बताया होता है वो बस उस पे उसको दच्चित होकर फॉलो करती है। और ऐसा नहीं कि पूरी तरह डिप्रेशन से बाहर आई हैं, नहीं, क्योंकि वो आते हैं, बाउट्स आते हैं बीच बीच में, बट वो इतना सुंदर उनका वो है कि अपना सपोर्ट एकदम जितना याद किया होता है, जो जो टॉक में, जो जो रामोपासना में, जो जो बिल्कुल वही करने लग जाती है। और उनकी सबसे बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त ऑनेस्ट हैं अपनी फीलिंग्स में, और अपनी अपनी कंडीशन के बारे में बहुत ऑनेस्ट रही हैं, पूरा खोल के। आज मैंने ऐसे सोचा तो आज मैंने ऐसे किया, पर आज पहले मैंने रामोपासना की लाइन बोली, पर फिर यहाँ तक भी देखिए कितनी ऑनेस्टी है, फिर मेरे मन में अपनी एक लाइन आई, फिर मैंने वैसे बोल दी। तो इस तरह से इतनी हद तक ऑनेस्ट रही हैं। और आज उनकी मामा बोल रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त चेंज आया। बहुत सुंदर था। तो उन्हें एक्सीडेंटली फ़ोन हुआ, हमारा बात हुई, पर महाराज करवाना चाहते थे। तो वो कहती हैं कि नहीं, मेरी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है, बट हेल्प हो जाती है। कहती 98% आई एम बेटर देन व्हाट आई वाज बिफोर। और कहते महाराज दर्शन देते हैं, बातें करते हैं। तो फिर यही कहा कि जब महाराज इतना दर्शन देते हैं, बातें करते हैं, तो फिर हमारा बनता ही नहीं है कि हम अपने घर में भी नेगेटिविटी की परछावां भी लाएं। नो, महाराज हमारा साथ है, महाराज हमें हर चीज में सपोर्ट दे रहे हैं, हमें बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, फिर तो हमारा घर नेगेटिविटी फ्री हो जाना चाहिए, है ना। जैसे स्कूल्स में लिखा होता है ड्रग फ्री एरिया पर वहां पे तो इवन दो टेक्निकली ड्रग फ्री एरिया होते हैं, पर अंदर तो चल ही रहा होता है। बट हमें तो ऐसा नहीं करना है। हमें तो अगर महाराज हमारे सपोर्ट है, अंग संग रहते हैं, सुनते हैं, दर्शन देते हैं, फिर तो हमें बिल्कुल नेगेटिविटी फ्री होम ऐलान कर देना चाहिए कि इस घर में नेगेटिव बात तो कोई करेगा ही नहीं, करनी है तो पॉजिटिव बात करो। कितना जबरदस्त था। दिस इज अ नेगेटिव फ्री जोन, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है नेगेटिव बात करना। ये चीज है। इसलिए या बहुत बहुत सुंदर प्रसाद था, बहुत सुंदर प्रसाद था, बहुत कृपा रही। अब जो पत्र हैं वो हैं विवाह के पश्चात है, क्योंकि मैं विवाह के पश्चात विदेश गई, और यूएस नहीं आई थी, विदेश गई थी, मिडल ईस्ट में गई थी, मस्कट, और वहाँ रहे 4 साल। अब वहाँ तो मुस्लिम कंट्री, पर फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। महाराज को सादिका जी ने, जो प्रबंधक, उन्होंने बताया कि महाराज उसने तो पैक कर लिया वह अपने सत्संग का सामान। महाराज कहते नहीं, वहां तो नहीं कर पाएगी। पर इतने दयालु, देखिए कोई भी डे होता, जो भी 2-3 फैमिली होती, मैं सत्संग कर पाई। तो महाराज को धन्यवाद देती, जब भी सत्संग मिलता बहुत बहुत धन्यवाद होता कि गुरु व्यास पूर्णिमा पे सत्संग हो जाता, घर में ही रखती, 2-3 लोग होते बस, बहुत बहुत बड़ी कृपा, इसी में बड़ी कृपा। और भी बहुत सुंदर, जब वापस जाती इंडिया, तो एक बार महाराज, मुझे बात नहीं समझ आई थी महाराज की कि महाराज ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मेरे मन में तो यही होता था कि मैं जाऊं और मुझे सत्संग मिले, मेरे मन में ऐसे होता था। पर महाराज ने ना एक बार कहा, मैं दर्शन करने गई, और और महाराज कहते बस आओ और चले जाओ, बस आओ और चले जाओ। तो मुझे ऐसे लगा कि महाराज ऐसे क्यों है,
मतलब महाराज ने ऐसे क्यों कहा, बस आओ और चले जाओ। मतलब मैंने अपने आप को टटोला कि नहीं, मैं तो वापस घर जाके रोज सत्संग जाना या सत्संग जाऊंगी। ये इतने वर्षों बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि महाराज चाह रहे थे कि मतलब जैसे होता है ना कि बैठती भी नहीं है सत्संग, मतलब कोई साधना भी नहीं लगा कि बस आओ चले। मुझे इतना बहुत मुझे काफी वर्ष लगे महाराज को बताने में कि ये मतलब था कि वो उनका इतना प्रेम झलका कि आओ चले जाती है, आती है और चले जाते, आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे कि भाई बैठते मतलब लंबा सत्संग जैसे। सो बहुत देर लगी थी, बड़ा बहुत सुंदर स्नेह। देखिए अब आगे मैंने सोचा था कि बस करूँगी, पर मुझे क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस तरह से अपनी बातें करना, पर आई थिंक महाराज की बातें हो रही हैं और मैं नहीं हूँ वहाँ पर, और मैं तो मुझे होता भी है कि महाराज बहुत पता नहीं क्या लीला कर रहे हैं आप, और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मुझे डांट नहीं पड़ती थी, पड़ी थी डांट, और बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस उसके भी रहे, कैसे मनाते महाराज, अगर डांट भी पड़ती तो मनाते कैसे। और ऐसा नहीं कि शब्दों में अहम झलकता, एक बार उनके सामने झलका तो ओ बाप रे, महाराज को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई ऐसी बात। डांट बहुत बहुत पड़ी, बहुत ज़्यादा, पर प्यार तो ऑब्वियसली एक अभिमान पे ही कि भी कहाँ से आए हैं, ऐसे ऐसे उस तरह से डांट। क्या बताना चाह रहे थे अभी लाए थे कि अरे ये नहीं बताया, अब निकल गया, उस समय लाए थे कि अरे ये नहीं बताया। सो पत्रों पे ही चलते हैं, बाकी उनकी तो बहुत दया रही। हाँ, ये बहुत सुंदर इंसिडेंट है कि वो माँ है अब, और माँ के रोल में उन्होंने अपने आप को दिया, और बिल्कुल महाराज को, गुरुजनों को संबंध निभाना बहुत सुंदर आता है। उन्हें जिताना नहीं पड़ता, आप ये हो लाइयाँ तोड़ने, भाई मैंने कभी नहीं, एक आध बार गाया होगा ये वाली लाइन, पर जब समझ आ गई कि वही निभाते हैं, हम तो निभा ही नहीं सकते, तो उसके बाद कभी नहीं ये वाली लाइन, ये वाला धुन भी नहीं गाई कभी, कि क्योंकि वही निभाते हैं। सो माँ के रूप में। और मुझे हमेशा सत्संग जाके, महाराज के पास जाके, यहाँ भी जब साधना लगती तो मुझे ऐसे ही लगता मैं मायके आई हूँ। साधना सत्संग में लगता, यहाँ पर विवाह के पश्चात, वहाँ तो मायके था ही था, सत्संग जाती तो मुझे ऐसे ही। और सत्संग विवाह के बाद तो जब महाराज ने साधना लगानी शुरू की तब लगता कि ये मायका है, तो मैं बिल्कुल ऐसे निश्चिंत घूमती जैसे कि मैं अपनी माँ के घर आई हुई हूँ तो क्योंकि महाराज ने मुझे बच्चा रखा, माँ का वो दिया। तो मैं गर्भवती थी, और मैं दिल्ली आई थी, सामान था मेरे पास, और तो सामान अंदर ट्रांजिट था, मतलब फ्लाइट थी और उतरी थी, अकेली आई थी, और गर्भवती अभी हुई थी, पर डॉक्टर ने ट्रैवल के लिए ध्यान से कहा था और एक्सर्शन ध्यान से कहा था, कॉशन दिया था। और तो किसी को ऐसा तो पता नहीं था, क्योंकि अभी तो कुछ ही अभी तो पता ही लगा था। तो मैं सत्संग आई, मैं मिलने नहीं गई महाराज आगे,
पीछे से सत्संग अटेंड किया। पर देखिए गुरु को तो सब पता होता है कौन आया कौन नहीं आया। तो मैं सामान, बड़ा सूटकेस था और मैं बाहर आई, तभी एक साधिका जी आई। रुक जाओ, ऐसी बोली मुझे, रुक जाओ, सामान नहीं उठाना, ऐसी बोली। मैं चुप रही, और क्योंकि मुझे पता तो चल जाता था कि सब महाराज कर रहे हैं। बड़ी कृपा थी, महाराज बता देते थे कि मैं ही हूँ। उन्होंने ऑटो वाले को बोला, इधर आओ भैया, सामान उठाओ। तुमने सामान नहीं उठाना, वो ऐसे बोली। और उन्होंने सामान, ऑटो वाले भैया ने सामान उठा के ऑटो में रखा। तो वो बोली मुझे, भारी सामान नहीं उठाते हैं। और इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता था। आप अपनी माँ के घर जाते हैं और जिस तरह का आप, मतलब आप माँ, आप मन से मान रहे हैं, पर महाराज जो है वे तो वे तो बिहेवियरल और इन प्रैक्टिस माँ का रोल निभाते। तो ये बहुत सुंदर था। ये बहुत सुंदर था। या तो उस टाइम के हैं। और एक पत्र जो कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरी ऐसी वो नहीं थी, पर ये चीज़ होगी, अंदर कोई होगा अपना। तो मुझे पहली बार मॉल्स दिखे, राइट। शादी होके आप फॉरेन लैंड में आते हैं तो चकाचौंध उस चीज़ की। और मैं मॉल जाती तो मुझे होता, मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और जो कि ऐसी मैं थी ही नहीं, मतलब बहुत ही डिफरेंट तरह से हम लोग पले भी। बट ये चीज़ हो मुझे दिखी, होगी तो सही डेफिनेटली, पर दिखी मुझे। तो मैं घबरा गई, क्योंकि ये तो बहुत नया था। और अंदर से हर चीज़, चाहे इतना, क्योंकि मॉल से पहली बार एक तो मॉल देखा था, और इतना ह्यूज होता, तो मतलब ऐसा कहते सभी ले लो सर। तो फिर उसका रिस्पॉन्स ये था। ये बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगता है आज भी, जब संसारिकता या कुछ इस तरह से बहुत हावी होती है। ये महाराज का पत्र, ये ईमेल से अब शुरू हो गया था। महाराज की इतनी दया थी कि ईमेल शुरू कर दिया था। और ये है ये भी अब आप दर्शन कर लीजिए। इस तरह महाराज, मुझे नहीं पता, शायद महाराज लिख देते होंगे, कोई टाइप करता होगा महाराज के लिए। तो यहाँ पे लिखा है, The only antidote to all the described ills and evils is Ram Naam, incessant repetition and dhyan. Do it and make your life a success. Loving Jai Jai Ram. ये है 18/11/2006। सो 2006। सो विवाह पुत्री भी हो गई उसके बाद ये सब था। सो तो वहाँ पर तो सत्संग मिलता नहीं था। और जाप ध्यान महाराज तो बोलते थे कि कम, और पर महाराज ने बड़ी कृपा की, लगे रहे, छूटा नहीं, पर लगे रहे। कम तो हो ही जाता है, और कम होता है वो आपके बिहेवियर्स में, थॉट्स में आने लग जाता है, सिपिन। इतने वर्ष आपको सत्संग नहीं मिलता। तो वो 4 साल थे जो मुझे सत्संग नहीं मिला। और उसके बाद मैं हमेशा, मेरी मामा जब मुझे रोकते थे सत्संग के लिए, तो मैं उन्हें बोलती थी, मत रोको, मुझे पता नहीं मुझे सत्संग मिलना है कि नहीं, मुझे रोका मत करो। ऐसे मैं बोलती थी उन्हें, मुझे याद है कि जाने दो, पता नहीं मुझे मिलना है कि नहीं सत्संग। सो ये था। और फिर जब यूएस आए
तो फिर बिल्कुल ही पत्र बंद हो गए और महाराज ने एक तरह से मना भी कर दिया कि पत्र पत्र लिखती मैं उन्हें, और तो वो क्या करते, वही पत्र पर एक अंडरलाइन करके दे देते। मेरे ख्याल से इस टाइम का भी पत्र अगर है तो मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि यूएस की एक तो टिकट भी बहुत ज़बरदस्त भारी होती थी, और मैंने उन्होंने, मैं दिखाती हूँ कि अगर मेरे पास है तो, कि कैसे वे उन्होंने वो मेरा आई गेस आप जो उनके द्वारा जो पत्र है मेरा, हाँ ये मैं दिखाऊंगी आपको कैसे उन्होंने भेजा। और हाँ, अरे लिखा हुआ है बहुत सारा, ये तो लॉटरी निकल गई। हाँ ये मैं पढ़ती हूँ। हाँ मुझे नहीं पता था इतना सारा लिखा है, पर लिखा है। ये पहला पत्र है और लास्ट पत्र। देखिए मैंने इतना लंबा पत्र लिखा, और मैं दिखाना चाहूंगी कैसे उन्होंने अंडरलाइन किए ये वाली लाइंस। पता नहीं आपको दिख रहा है, हाँ रेड कलर से अंडरलाइन किया। और मैंने लिखा है मुझे आज एट प्रेजेंट बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी व बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ाने को मिले हैं। ये सब महाराज के सब्जेक्ट्स थे, और मैं फिजिक्स में करके गई थी। फिजिक्स एज अ फिजिक्स टीचर मेरी सिलेक्शन हुई थी यूएस में, और वहाँ पे फिर मुझे तो मैं अकेली आई थी, मेरे पेरेंट्स साथ आए थे, और तब मुझे आके ये सब्जेक्ट्स दे दिए। मैं बड़ी खुश हुई थी, पर महाराज ने रेड लाइन से अंडरलाइन किया था। मैं उस रेड लाइन से अंडरलाइन करने की बात बताती हूँ। मुझे जाते ही अवार्ड मिला न्यू टीचर का अपने स्कूल से, और हाफ अ ईयर में वो देते थे इस तरह के, तो उस तरह का वो अवार्ड जाते ही मिला। ये अंडरलाइन की बात है। मुझसे बच्चे वो नहीं होते थे, कंट्रोल नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा मैनेज कैसे करते हैं वो होता था। हम लोगों को कभी बच्चों को चुप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और हम जाते थे क्लास में, 50-50 बच्चे होते थे और पढ़ाए आते थे। तो ये चीज़ बिल्कुल उल्टी थी। वहाँ पे मैनेज करना होता था क्लास रेदर देन पढ़ाई, तो होती थी पर जैसे भी थी। तो इस चीज़ के 4 साल बाद एक बच्चा मुझे बोलता है, और मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ जो मैंने सब्जेक्ट्स कभी नहीं पढ़े, मुझे कहते हैं मिस महाजन आप जो पढ़ाते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि कोई डॉक्टर बात कर रहा है। और उस समय भी और आज भी मुझे पता था कि ये कहाँ से आया है। ये महाराज की ही कृपा टोटल रही कि उस चीज़ के बाद, इस अंडरलाइन के बाद मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा पाती थी, चाहे मैंने पढ़ा भी नहीं होता था। ये महाराज का आशीर्वाद बहुत सॉलिड रहा। और मुझे यहाँ पे ट्रेंड होता था कि हर साल ही सब्जेक्ट बदल देते थे, हर साल नया दे देते थे, ऐसा कई स्कूल में। तो ये इन्हीं के साथ पढ़ा। तो पढ़ते हैं, अगर दिखता है बहुत लाइट है क्योंकि पीछे का आया हुआ है। देखिए गुरुदेव कैसे, ये आखिरी पत्र था।
मोस्ट लविंग जय जय राम टू डियरेस्ट अनुपमा एंड ऑल। श्रीमती रूप व अमृत नैयर आप जी की खूब प्रशंसा कर रहे थे। आपके आगमन व सत्संग का भरपूर आनंद पाया सबने। आज हरिद्वार में हूँ, कल से साधना सत्संग शुरू होगा। 14 नवंबर दिल्ली पहुंचूंगा। ये पत्र नैयर्स के हाथ ही भेज रहा हूँ, जल्दी मिल जाएगा। परस्पर मिलन भी हो जाएगा, यहाँ का विवरण भी सुन लेंगे। मम्मी पापा नीतिका एवं आप सबको सुप्रीम नमस्कार। जय जय राम। 2008 इस वर्ष मेरे 14 साल पूर्ण हो जाएंगे यूएस में। 14 साल और ये पत्र देखिए क्या महाराज लीला कर रहे हैं। ये वर्ष महाराज की के परिनिर्वाण दिवस का 10वां वर्ष है। 10वां वर्ष चल रहा है। मुझे नहीं समझ आता, उनकी वो बाद में बताते हैं सब कुछ। ये इस एनवेलप में भेजा था। बिल्कुल सही है। जो प्रशंसा शब्द लिखा है महाराज ने, मुझे बाद में बताया गया था कि यहाँ के साधक मेरी जैसी चार चाहते थे, मेरी जैसी चार आ जाए यहाँ पर। देखिए किसकी क्या इच्छा होती है। अब कितने हैं ऐसे, चार क्या कितने सारे हैं ऐसे, राइट। सब श्री अमृतवाणी बजा सकते हैं, सब भक्ति प्रकाश जी बजा रहे हैं, सब रामायण जी बजा रहे हैं, सब रामोपासना कर रहे हैं, बुक क्लब ले रहे हैं। so many multiple same doing the same thing. Yeah. So बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस यात्रा के लिए। एक और चीज महाराज भी बहुत मजे लेते हैं। आपको याद होगा कि मैं कभी लंबा सत्संग महाराज के साथ नहीं बिता पाई थी। तो अभी भी 3 दिन के लिए आते महाराज और हो जाता। तो 2011 में सत्संग समाप्त हुआ तो न जाने मुझसे महाराज क्यों पूछवाने लग गए। मैं बच्चों से पूछती थी, तुमने पूछा महाराज कब आ रहे हैं, अब कब आ रहे हैं। 2011 में यूजुअली बच्चे पूछते थे महाराज व्हेन आर यू कमिंग, कब आएंगे फिर से, तो महाराज बता देते थे। तो मैंने कितनों से पूछा, मुझसे ही पूछवा रहे थे, किसी पूछा महाराज ने बताया कब आ रहे हैं। नहीं अभी कहाँ, अभी तो यही है। सो सबको स्ट्रेंज भी लग रहा था कि मैं पूछ रही हूँ कि अरे अभी तो सत्संग ही चल रहा है, तो तुम्हें अगले की पड़ी हुई है। और मैं पूछती जा रही थी। सो यूजुअली नवंबर में पता चल जाता है, दिसंबर में जब लिस्ट आती है कि महाराज का अगले साल का प्रोग्राम, तो फिर नवंबर में इस बार जल्दी पता चल गया, नहीं तो देर से पता चलता है। कोई तो इंतजार, मुझे उन्होंने इस तरह से रखा कि मुझे पता नहीं चला था महाराज अब कब आ रहे हैं। जल्दी पता चल गया, अक्टूबर में ही न्यूज आ गई, बहुत जल्दी न्यूज आ गई। महाराज जून में गए और अक्टूबर में न्यूज आ गई कि महाराज ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, वो कैंसिल हो गया है और महाराज यूएस आ रहे हैं। और दिसंबर में ही उनका कार्यक्रम लग गया
कि इस बार महाराज 7 दिन के लिए रुकेंगे। और उसी दिन, अगले दिन ही जाके दे दी, मैंने लीव दे दी। मैंने देखा हमारी डेट्स कब कब है और 3-4 दिन रहते थे छुट्टियों को, और मैंने लीव भर दी। जाने से पहले थोड़ा सा हुआ भी कि मिस महाजन सो मेनी डेज में का, बट आई टुक द लीव 6 months प्रायर, सो मैं तो नहीं रुकने वाली। और 7 दिन जब मैं पहुंची महाराज के पास, पहली बात क्या पूछते हैं, सो अरे 7 दिन मिल गई छुट्टी। ओहो बिल्कुल, उनका जी महाराज। क्योंकि उनको पता था कि ये नहीं, इसकी कितनी ज्यादा इच्छा रही है। इच्छा तो वही बनाते हैं, है ना, तभी तो इच्छा तो गुरुदेव की होती है, तभी हमारे आने का मन नहीं करता, हमारा कुछ करने वो नहीं मन करता। तो और या तो बहुत आते ही रामायण जी का पाठ हो रहा था। जब मैं पहुंची लैंड ही की थी, तो मुझे पता चला कि रामायण जी का पाठ हो रहा है। और चंडीगढ़ में भी रामायण जी, मेरी ड्यूटी वीकडेज पे तो आती, वीकेंड्स पे स्पेशल लगाई जाती थी, और वीकेंड्स पे श्री अमृतवाणी जी भी की ड्यूटी लगती थी। और फिर जब मेरी लास्ट अमृतवाणी जी थी, तो महाराज पधारे चंडीगढ़ में शादी से पहले, और वो तब मैंने पहली बार उनके आगे अमृतवाणी जी की। और मुझे था कि महाराज जब ऐसा कोई करता है तो महाराज प्रशंसा करते हैं, तो मुझे था मेरे कानों को सुने ना। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सुने ना प्रशंसा, कहीं मैं गड़बड़ ना हो जाए। और श्री अमृतवाणी जी की मंडे का था, श्री अमृतवाणी जी की, और उसके बाद श्री भक्ति प्रकाश जी थे। तो भक्ति प्रकाश जी में क्या था, 2 हार छुपाई एक साथ थे। तो मैंने केवल जी की ट्यून की थी, बड़ी फेमस उनकी ट्यून है, तो उसमें वो डिफिकल्ट होती थी इन द सेंस कि वो दोहे से फिर चुपाई में ट्रांजिशन होना था। तो क्या किया महाराज तो महाराज ने पहले तो देखा ये ट्यून गा रही है, फिर जब ट्रांजिशन करना था, दोहे से चुपाई पे आना था, तो ना महाराज ने ग्रंथ पकड़ा था, महाराज उधर नहीं थे, तो ना महाराज मतलब देख रहे कि अब कैसे करेगी। और जब मैंने ट्रांजिशन किया, बड़ा आनंद लिया महाराज ने। फिर महाराज ने भक्ति प्रकाश जी बंद ही कर दिए, वो एंजॉय इतना कर रहे थे। तो फिर बाद में मुझे पता चला, मुझे सुना नहीं था, बड़ी कृपा की महाराज ने। बाद में वहां उस समय ये पता चल गया था, पर और जो बोले थे वो नहीं सुना था। तो महाराज ने कहा कि जितनी सुंदर अमृतवाणी उतनी सुंदर भक्ति प्रकाश जी। और फिर उन्होंने भरे सत्संग में कहा, वी विल मिस यू अनुपमा। और फिर सत्संग में, भरे सत्संग में, ये मुझे सुना नहीं था। ये मुझे बाहर जब सत्संग समाप्त हो गया, तो एक और बच्चा विदेश जा रहा था, तो महाराज वो बोल रहा था कि महाराज ने मुझे क्यों नहीं बोला, ये मुझे क्यों नहीं बोला। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या बोल रहे थे। कहते आपको तो बोला ना। मैंने कहा मुझे क्या बोला, मुझे तो कुछ नहीं सुना। तो फिर मुझे पता चला कि महाराज ने बोला था कि वी विल ऑल मिस यू अनुपमा, ऐसे बोले थे। तो मेरा तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि महाराज ने प्रवचन में बोला होता है कि मिस तो उसी को किया जाता है जो हृदय से दूर होता है। और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि महाराज ने ऐसे कहा है, पर गुरु के अपने ढंग होते हैं सब। 2 साल तक
मेरी मामा बताते रहे कि साधवगढ़ बोलते अनुपमा को बहुत मिस करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। 2 साल तक मेरी शादी में चले गई, उसके बाद उसके बाद थमने लग गया था। और महाराज के कई पत्र भी इस तरह से फिर तो तभी महाराज ने उस तरह से बोला भी कि बस आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, जैसे माँ बोलती है। और फिर जब 7 दिन हो गए, मुझे 7 दिन मिल गए, मेरी बड़ी तमन्ना पूरी हुई। बहुत सुंदर सुंदर उस सत्संग में महाराज ने गिफ्ट दिए। आपको याद होगा मैंने कहा था जब महाराज यहाँ भी आए तो मैंने महाराज को कहा मैं तो सब कुछ भूल गई, क्योंकि मेरी तार डिस्कनेक्टेड थी पूरी तरह से। और मतलब बहुत बहुत डिफरेंट था, जैसे मैं पहले होती थी वैसा मेरा नहीं था। महाराज ने बड़ी कृपा की। जब 2009 में आए, मैं तो जा नहीं सकती थी, मेरा तो अभी हुआ है पेपर वर्क, अभी इसी वर्ष हुआ है कि अब मेरा जाना मतलब ओपन हो गया है, 14 साल और तो महाराज आए 2009 में आए, 2011 में आए, और फिर 2012 में जो गिफ्ट मिला। तो 2012 में बहुत एक स्ट्रेंज थिंग हुआ। महाराज 2 घंटे 2.5 घंटे सत्संग के बाद खड़े रहे, सबको मिलते रहे 2.5 घंटे, सबको। इतना रश था, बहुत रश था, न जाने कहाँ से साधक उमड़े, सब आए, सब ने लाइन में खड़े होकर दर्शन किए। हम लोग अंदर नहीं गए थे फिर से मिलने 2011 में। 2012 में आए ना महाराज, हाँ 2012 में। सो बाहर ही रहे। तो महाराज, हम लोग लाइन में खड़े थे, सब जा रहे थे, महाराज सबसे मिलते जा रहे थे, एक एक को देखते, हमें नहीं देखा नहीं, और सबको देखा। हम अजीब भी लगा, पर फिर एक ही चीज महाराज से तब अरदास की कि महाराज अब मत कभी मिस करिएगा। और उन्होंने निभाया। उनके जाने के, उनके देह के बाद वो सदा संग रहे, और मिस नहीं उन्हें एक बार पत्र में लिखा था कि महाराज, मैं आप ही से मुझे मुस्कुराहट आती है, और that's it और तो उनकी इतनी दया रही कि या अजूबा रखा। तैयारी कर रहे थे, पत्र बंद हो गए, तो तैयारी तो कर रहे थे देह से अलग करने की, और अपनी देह से, क्योंकि गुरु की देह से तो बड़ा मुश्किल होता है। पर उन्होंने तैयारी की थी मुझे मेरी देह से अलग होने की। या मुझे सपने आते इस तरह से, बहुत या इसलिए देह से अलग की, पर सूक्ष्म रूप में पूर्ण रूप से साथ रहे, पूर्ण रूप से साथ रहे। बहुत सुंदर यात्रा रही, और गुरुजनों का अनंत धन्यवाद इस यात्रा के लिए। बहुत कारण होंगे जो उन्होंने ये यात्रा दी है, ये यात्रा करवाई, फिर से रिविजिट करवाई, एक बचपन से लेके। आज मैं एक पत्र पढ़ रही थी, और क्योंकि वो ईमेल थी, वहाँ पे मैंने विशी की थी महाराज से कि मुझे सिर्फ आपके साथ बिताए पल ही याद रहे, मुझे और कुछ नहीं याद करना। और तभी आपने देखा भी होगा कि मुझे महाराज के साथ वो इवेंट्स याद रहे, और जो संसारिक और जो प्रारब्ध जिसमें असली चर्निंग होती है,
वो कुछ नहीं याद रहे। बट वैसे महाराज ने बड़ी दया की। सो संतों से जो भी मांगते हैं साधना संबंधी, वो यकीनन यथार्थ में पूर्ण होता है। इसलिए सत्संग संबंधी, साधना संबंधी ये चीज़ें संतों से मांगेंगे तो बहुत बहुत सुंदर होगा। और रहता है, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। महाराज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सब सब उन्होंने दी, महाराज से रिलेटेड सब, अपने से रिलेटेड। तो हम सबकी माँ है वे, और हम सबके साथ है, और इतना प्रेम बरसा रहे हैं इन चीज़ों के थ्रू। पर मैं आपका इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने कितना एंजॉय किया, कितना सपोर्ट किया, और आपने कितना आनंद लिया इस यात्रा में, जो कि बड़ी स्ट्रेंज अद्भुती है। और पर मेरी ये जितना भी चीज़ें होती हैं, चाहे टॉक में होती हैं, चाहे रामोपासना में होती है, चाहे सत्संग हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहे हैं, उसमें मेरी कभी कोई इच्छा नहीं हुई, कोई इच्छा नहीं हुई। मुझे सत्संग चाहिए होते थे, बस सत्संग, मैंने सत्संग ही मांगा था। महाराज यहाँ आए, महाराज मेरा सत्संग, बस यही। और उन्होंने सत्संग ही सत्संग भर दिए। इसलिए सत्संग उन्होंने, उनकी देन है सत्संग, चाहे जो भी सत्संग है। इसलिए मुझे लेके जाते हैं, चाहे जैसे भी, बहुत बहुत कृपा है उनकी। आगे भी जो भी होगा उनसे रिलेटेड, उनके, वो सब उनका ही है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने कभी कुछ सपने नहीं लिए, कभी कुछ, मैं एम्बिशियस नहीं थी, कभी नहीं एम्बिशियस थी। मेरे मम्मी को बहुत प्रॉब्लम था कि एम्बिशियस नहीं है, मैं एम्बिशियस नहीं थी। जितना भी कुछ होता है ग्रोथ का, वो महाराज का होता है, वही करते हैं, उन्हीं की इच्छा होती है, और फिर ये ग्रो कर रहा है। मुझे ग्रोथ का भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। सो इसलिए सब उनका है, इज द बॉस। बहुत अच्छे बॉस है, राइट, या बहुत अच्छे बॉस है। समय तो हो गया है, पर हम लेंगे प्रश्न, राइट। ये प्रश्न आया, ये एक्चुअली किसी ने कहा कि तुम अनुपमा से पूछना, तो मैं ये लूंगी। एक साधिका जी हैं, उनको उनके स्कूल वालों ने किसी और जगह पर कोई मीटिंग अटेंड करने भेजा। वो स्कूल वाले, मतलब जो लेडीज हैं, जो कमिटी होती है, वो उन्होंने रात्रि का ट्रैवल, रात का 12 घंटे का ट्रैवल, वो उस जगह पे नहीं है, और उनको कोई जानता नहीं है। और देखिए महिला, ये हमारी जो दुर्बल है, और ये बहुत फंसाती है। उस महिला ने कहा, टीचर ने कहा, हमने तुम्हें जानबूझ के दिया है ये। क्यों भाई? क्योंकि तुम सिंगल हो। सच क्रूएलिटी, मतलब रात भर का 12 घंटे का नाइट ट्रैवल वो अकेली महिला करे, तुमने जान पूछ के उसे दिया है। तो उसके साथ वाली कहती है, तुमने अनुपमा से पूछा वो क्या कहती है? तो अनुपमा ये कहती है, और महाराज ये कहते हैं, जो महिलाएं दूसरी महिलाओं का साथ नहीं देती, उनकी संगति अच्छी नहीं है, उनकी संगति नहीं करना। जो महिलाएं दूसरों को नीचा करती हैं, दूसरों को ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में फंसाती हैं, उनका कभी संग मत कीजिएगा। उनको, वो सामने दिखते भी हैं, ऐसे देखें मानो वो है ही नहीं। ऐसी महिलाओं का संग नहीं करना। अकेले रह जाओ, पर ऐसी महिलाओं का संग नहीं करना। उन महिलाओं को का संग कीजिए जो कि आपको ऊपर उठाएं, आपको मोटिवेट करें, आपको स्ट्रांग बनाएं, इस तरह से। बट इस तरह की महिलाओं का साथ नहीं करना जो कि आपको नीचा करें, आपको प्रॉब्लम में डालें, राइट।
ये बहुत घिनौने कर्म होते हैं। हम ब्लाइंडेड हो जाते हैं अपने कर्मों के प्रति, कि जब हम दूसरी महिलाओं को ऐसे संकट में डालते हैं, उनकी जॉब ज़रूरी होती है और जानबूझ के ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में डालते हैं, राइट? कि अकेले रात का ट्रैवल करे। अरे भाई, तुम्हारे पति हैं, तुम लोगों के भाई हैं, तुम लोगों के जेठ हैं, देवर हैं, उनको पकड़ो और लेके जाओ। जिस महिला का पुरुष नाम का कोई संग नहीं है, कोई महिला ही संग दे दो। तुम उसे अकेली भेज रही हो ऐसी ड्यूटी पर। सो ऐसी महिलाएं, इनसे दूर रहिए। प्रभु ही दूर कर देते हैं, प्रभु ही दूर कर देते हैं ऐसी महिलाओं को। लिटरली ऐसी महिलाओं को प्रभु ही दूर कर देते हैं। सो जो महिला दूसरी महिला के लिए खड़ी नहीं हो सकती, जो महिला दूसरी महिला के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसके साथ बोल नहीं सकती, वो तैयार रहे अपने कर्मों के लिए, फिर राइट, वो तैयार रहे। पर हम ऐसे नहीं हैं। हमारे पास महिलाएं की भरमार है, राइट। वे आती हैं और महिलाएं कामना से, महिलाओं में कामनाएं जो साधक ठीक है, उनमें पुरुषों से 8 गुना ज्यादा कामना होती है। अगर जो साधना कर भी रही हैं उनमें भी जो कामना होती है यशमान की, भौतिकता की भरी पड़ी होती है। महिलाओं में 8 गुना ज्यादा कामनाएं होती हैं पुरुषों से। अगर हमें ये महिला देह दिया हुआ है तो उसमें 8 गुना ज्यादा होती है। तो पर हम जो हैं, हम ऐसी महिलाएं नहीं हैं। हमने चयन किया है कि हम ऐसी महिलाएं नहीं बनेंगी जो दूसरों के लिए खड़ी नहीं हो सकती हैं, जो दूसरों के लिए आवाज नहीं उठा सकती हैं, जो दूसरों के लिए बोल नहीं सकती कि आप इस पे अन्याय कर रहे हैं। हम ऐसी महिलाएं नहीं हैं। हम ऐसी महिलाएं हैं और बन रही हैं और बनना भी चाहेंगी। और हम तो वैसे भेदभाव नहीं रखते, हम तो पुरुषों के लिए भी लड़ते हैं कि क्यों इस तरह कर रहे हैं। खड़े रहिए, स्ट्रांग रहिए, मत डरिए अपनी पत्नियों से। हम तो वहां पे ऐसे भी करते हैं। तो यहाँ पर महिलाओं की महाराज ने अधिक दी है, पर हम ऐसी महिलाएं हैं और हम बनना भी चाह रहे हैं और बनते भी हैं, जो कि अपने सत्संग को सपोर्ट देती हैं, अपनी साथिन को सपोर्ट देती हैं, उनके लिए पॉजिटिव रहते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि चलो भाई कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, करते जाओ। और फिर महिलाएं स्ट्रांग बनती हैं। या हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं हैं जो दूसरी महिलाओं के पैर काटें और दूसरी महिलाओं को फंसाएं और दूसरी महिलाओं पर लांछन डालें। हम ऐसी नहीं हैं और ना ही हम ऐसी संगति में रहते हैं। महाराज ऐसी संगति से हमें नहीं रखते जो कामनावश साथ छोड़ देती हैं। हम ऐसी महिलाओं के साथ नहीं रहते। हमारी संगति महाराज रखते ही नहीं ऐसी संगति। अकेले बढ़िया है, अकेले बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन संगति का तो चयन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल निर्भय हो के आपके साथ गुरुदेव है, आपके आगे गुरुदेव है, हर कार्य गुरुदेव कर रहे हैं। सो आप आगे होके कहिए जहाँ भी बात करनी है कि एक तो आप पर्सनल कि मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है वो लेके आप प्रोफेशनल में नहीं आ सकते। मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ, इससे मेरी प्रोफेशन को कोई लेना देना नहीं है, लेना देना ही नहीं है। उनका कोई मतलब नहीं बनता कि भाई मैं मेरी पर्सनल लाइफ में मैं अकेली रहती हूँ किसी के साथ। ये क्राइटेरिया घोर अन्याय का क्राइटेरिया है। अगर महिलाओं को इस तरह ड्यूटी देती हैं क्योंकि वे या तो कुंवारी हैं या मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, ये अन्याय है और पक्षपात है। ये पक्षपात कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी
राजकीय देश की कहीं ये इस तरह की कैटेगरी नहीं है। सो जो महिलाएं अपने रूल्स बनाती हैं इस तरह से, उनको तो जॉब में ही नहीं होना चाहिए, वो घर बैठ के बच्चे पाले। क्यों? क्योंकि वो पक्षपात लाती हैं एक शिक्षा के एनवायरमेंट में। और ऐसी महिलाएं बच्चों के साथ क्या करती होंगी, हे भगवान, बच्चों के साथ कितना जाति भेद करती होंगी, कितना कोई ब्राह्मण कोई आदिवासी कितना करती होंगी, कितनी गड़बड़ करती होंगी। ऐसी ऐसी मानसिकता की महिलाएं या पुरुष तो एजुकेशन में होने ही नहीं चाहिए। एजुकेशन में तो पक्षपात से रहित बच्चों को बड़ा करना चाहिए, ताकि बच्चे पक्षपात के लिए खड़े हो सके और आवाज उठा सकें, और स्वयं भी पक्षपात ना करें, दूसरों को भी ना करने दें पक्षपात। सो ये पक्षपात है। पक्षपात आता है, किससे आता है पक्षपात? राग से आता है, आसक्ति से आता है। आपको जॉब की आसक्ति है, आपको अपने परिवार की आसक्ति है, आप पक्षपात कर रहे हैं दूसरे की पर्सनल लाइफ में झांक कर। किसी भी स्टेट और कहीं भी किसी रूल में नहीं लिखा कि आप किसी महिला या पुरुष की पर्सनल लाइफ में झांक कर उसके अनुसार आप जॉब ड्यूटीज दें। नॉनसेंस। आप पढ़ी लिखी ही नहीं है जो आप ऐसे निर्णय कर रहे हैं। और जो महिलाएं या जो बाकी टीचर्स ऐसे निर्णयों में साथ देते हैं, आई एम सॉरी, I'm so sorry. I feel so sorry for those children. I feel so sorry for that generation जो कि आपके थ्रू जा रही है। I'm so sorry. आपके अपने बच्चे, राइट? आपका अपना परिवार, आपका समाज। I'm so sorry कि एक शिक्षक होके आप इस तरह के पक्षपात वाले निर्णय कर रहे हैं। पुरुषों को देने की बजाय या मैरिड महिलाओं को देने की बजाय आप एक अकेली महिला को नाइट ट्रैवल की ड्यूटी देती हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हें जानबूझ के दी है, तुम्हें जानबूझ के दी है क्योंकि तुम अकेली हो। और सेफ्टी, ये नहीं सोचा उस महिला की सेफ्टी का क्या होगा? तो टैक्सी करके दो, सेफ जाए और सेफ आए। टैक्सी करके दो, टैक्सी के पैसे निकालेगा स्कूल। हाँ, सेफ जाए, रात का ट्रैवल है सारे का सारा। अगर अकेली महिला को भेजना है, दिस शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बल्कि महिलाओं को खड़े होना चाहिए कि कैसे दे रहे हैं, कैसे अकेले भेजेंगे, वो कैसे सेफ्टी रहेगी। उसने कभी वो दूसरा शहर नहीं देखा और रात भर अकेली बस में कैसे जाएगी वो? ये आना चाहिए महिलाओं के। आप महिलाओं के प्रति ऐसी भावनाएं रखते हैं तो घरों में जो आपके साथ अन्याय होते हैं उस पर पीड़ित मत हुआ कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी ही सारी सोच की वो होती है, आपकी बच्चियां हैं। ध्यान रखा कीजिए अपने कर्मों पर, कब आपके साथ वो भारी कर्म हो जाए। आपको पता है कि हमें जो भी प्रारब्ध मिलते हैं हमने वैसी हरकतें की होती हैं, राइट? डेफिनेटली साधिका जी को ऐसी संगति या ऐसे सुनने को मिल रहा है, उनके अपने प्रारब्ध हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हीं प्रारब्धों में घुलते जाए। राम नाम है, महाराज है साथ। सो हम ऐसी महिलाएं नहीं हैं। रामोपासना में बिल्कुल नहीं, एडल्ट बुक क्लब्स में बिल्कुल नहीं। अगर आप आना चाहती हैं रामोपासना में, अगर आप बुक क्लब्स लगाना चाहती हैं, पहले तो अपने इस तरह के रवैये को बदलिए, महिलाओं का साथ देना सीखिए और फिर आइए। वैसे तो महाराज कहते हैं कि नहीं, ये तो बुक क्लब में आके ही ठीक होंगे अनुपमा पहले कैसे हो सकते हो? पर आप अगर बुक क्लब ले रहे हैं और आपकी सोच ऐसी है, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं छुआ। हमारे गुरुजन ऐसे नहीं है। हमारे गुरुजन तो बड़े संवेदनशील हैं दूसरों के प्रति। हमारे ग्रंथों में हमारे प्रभु इतने संवेदनशील है। हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे, माँ कौशल्या कैसी संवेदनशील थी अपनी बहू के प्रति,
कैसे वो जाएगी, आया था ना कल, कैसे रहेगी वो, कैसे वन में जा रही है, सास सोच रही है अपनी बहू के लिए। ये है हमारी संस्कृति कि कैसे वो जाएगी, कैसे घने वन में रहेगी, कैसे इतने कोमल पैरों से कैसे चलेगी वो, कैसे सूखा खाएगी, कैसे भोजन भोग लगाती, कैसे वो रहेगी, कहाँ संगीत की वो इतनी वो, और कैसे वो शेर की गड़गड़ाहट सुनेगी, गर्जना सुनेगी। ये है महिलाएं, ऐसी महिलाएं हमें होना है जो एक सास अपनी बहू के लिए पीड़ित हो रही है, लिटरली लिटरली। और यहाँ मैं बोलना चाहूंगी, मेरी मदर इन लॉ ठीक नहीं थे और उनको क्लॉट हुआ था जब मेरी शादी हुई, और मुझे 21 दिन के लिए मैं अपने ससुराल रही थी, मेरे पति साथ नहीं थे। मेरी मदर इन लॉ ठीक नहीं थे, उनकी मेमोरी लॉस थी, और मुझे वो कहती हैं कि मैं समझ सकती हूँ तो कैसे तेरे को कैसे महसूस हो रहा होगा। पर मैं तो उस समय महाराज के बिल्कुल ऑरा में थी और मुझे इस तरह से तो नहीं था कुछ भी, पर मैं उस लेडी का समझ पाई कि एक सास होके उन्होंने मुझे, मैं उनके साथ सोती थी और वो ठीक भी नहीं थे, पर फिर भी उन्हें देखिए किस तरह की होश थी, और मुझे कहती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपने पति के साथ नहीं गई और वहाँ रही। तो मैं हंसी, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, बट एज अ मदर, एज अ लेडी, शी अंडरस्टूड कि मैं जान सकती हूँ कैसा तू फील कर रही हो। That is the kind of women we want in our society. That is the kind of friends we want. जो एक दूसरे के लिए ऐसे सॉलिड खड़ी हो, महिला की फ्रेंड हो, जबरदस्त, क्योंकि एक सारी पीड़ा होती है, सब समझती हैं वो दर्द, राइट। ऐसी हमारी बहुत, महाराज की बहुत इच्छा है, बार बार ऐसे कहलवाते हैं, ऐसी महिलाएं बनना है हमें, और बनेंगे भी, बन भी रहे हैं, पर वैसे नहीं। सो अनुपमा से पूछने के लिए कहा था, सो अनुपमा ने यही कहा है कि ऐसी महिला बनिए जो दूसरे को उठा सके, इंस्पायर कर सके, दूसरे की पीड़ा जान सके, दूसरे की पीड़ा समझ सके, दूसरे के दर्द को समझ सके, और दूसरे के लिए खड़े होकर बोल सके कि अकेली कैसी जाएगी बेचारी। ऐसी संगति रखिए, खुद भी ऐसी बनिए, संगति भी ऐसी रखिए, बाकी सब तो that's it। राइट। तो चलिए हम चलते हैं श्री रामायण जी पर। काफी लंबा हुआ आज, पर आज समापन था हमारी गुरुदेव के पत्रों के साथ यात्रा का। सो मैं क्षमा भी मांगती हूँ, और पर हाँ, मेरा इसमें कुछ नहीं, हाथ नहीं था, मेरी कोई इच्छा कभी नहीं हुई। सो या पेज 239। रानी की सुन दारुण वाणी, राजा की काया थरानी, लंबे सांस बहुत वे लेते, अचेत रहे चिर तक ना चेते, चेतनता जब उनमें आई, चित शक्ति
देती अंजलि निज शीस लगाती, पश्चाताप से पीड़ा पाती। बोली देव क्षमा कर देना, मन में मेरे वचन न लेना। अन्याय मुझसे हो पाया, जो आपको मैंने सताया। देव सत्यवादी हो भारे, धर्मधुरा हो मेरे प्यारे। शोक ने मेरी मति बिगाड़ी, बुद्धि चेतना समझ उखाड़ी। पता न मैं क्या हूँ कह जाती, अस्त व्यस्त बनी अकुलाती। शोक धृति विवेक को मारे, बुद्धि सुमति को बहुत बिगाड़े। नदी वेगवत जब बढ़ जावे, धर्म कर्म सब दूर भाग। शोक हता की बहुत बुराई, क्षमा करो मेरे सुखदाई। सुध वियोग सहा न जाता, इससे मस्तक है चकराता। रानी मती को देख ठिकाने, सुख संतोष भूप ने माने। ऐसी बातें करते आई, निशा निराशा साथ न लाई। रात छठी में भूप वियोगी, हुआ सचेत यथा हो योगी। रात्रि बीत रही थी आधी, भूपति तज कर मानस व्याधि। रात छठी में भूप वियोगी, हुआ सचेत यथा हो योगी। रात्रि बीत रही थी आधी, भूपति तज कर मानस व्याधि। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। थर्रा गई है ना, राजा थर्रा गए। कहते क्या मगरमच्छ बोला, मगर की तरह खा गए आप अपने राम को। सो लंबे सांस लिए, बेहोश हो गए। जब चेतनता आई, कहते और तो वो बोले कि हाँ देवी, तुम में बहुत दया है, पर तुझ में भलाई भी है। तू जानती है ऊंच नीच जग के, क्योंकि ज्ञानवान है कौशल्या, राइट। तू जानती, और धर्म कर्म सुकृत सब पहचानती हो तुम। हाँ, और सदा सती, अब पति बोल रहे हैं। सती सदा पति को सुख देती है, वह विपद में भाग है लेती। सती क्यों बोला? क्योंकि उसकी जैसी भी कंडीशन रही, कौशल्या को पति प्रेम नहीं मिला। उनको तीसरी वो सतीली की तरह रही, वो पति प्रेम से वंचित रही, सुखी रही बिल्कुल। तो वो सती बन गई, क्योंकि वो उन्होंने सहा, वो उनकी तपस्या बनी और वे सती बन गई। क्योंकि ये तपस्या, ये बहुत भारी काम की तपस्या, जब पति प्रेम नहीं मिलता और आप उसे सहते हैं और उसे लेते हैं अंदर, और वो आपकी वो तपस्या गिनी जाती है। अगर पॉजिटिव सेंस में ली जाती है, रोते धोते हैं फिर तो नहीं तपस्या, पर अगर उसे पॉजिटिव सेंस में लेते हैं तो वो तपस्या बनती है। तो सती बोला उन्हें, इसलिए सती बोला कि सती तो सदा पति का साथ देती है, इररिस्पेक्टिव उसे क्या मिला है, तभी वो सती है, नहीं तो सती ना बोले, राइट। क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला और एक पुत्र था वो भी गया, तो ये जो इतना कुछ इस तरह हुआ तो वो सती कहलाई गई। सती सदा पति को सुखी देती है और वह विपद में भाग लेती है। जो बातें तूने कह डारी
सतियों को ये शोभा नहीं देती। हाथ जोड़ विनती है मेरी, पति बोल रहे हैं हाथ जोड़ के कि मेरी विनती है कि इसमें तेरी भलाई नहीं है, ऐसे मत शब्द बोल, अपने पति को ऐसे शब्द मत बोल, राइट? इसमें शोभा नहीं है तेरी, तो सती है। सो जब एकदम ठनक गया, हाँ कौशल्या है, ज्ञानवान है, धूल उतरी मोह की, तो एकदम रियलाइज हुआ कि क्या किया। मोह में थी ना, मोह में क्रोध आया, क्रोध में विवेक खो गया और पता नहीं चला कि क्या बोल गई। सो कहते ये तेरी पति, तो वे पानी पानी हो गई। सो अपने शीस, उनकी अंजलि लेके उस पर शीस नवाया और पश्चाताप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में मेरे जो वचन मैंने बोले मन पे मत लगाइए आप मेरे। देखिए ऐसे शब्द बोलना मतलब अन्याय किया। कहते मुझसे अन्याय हुआ। अन्याय कब होता है? जब हम द्वेष करते हैं। जब हम द्वेष करते हैं तब हम अन्याय करते हैं। जब हम राग करते हैं, आसक्ति करते हैं, तब हमसे पक्षपात हो जाते हैं। तो अन्याय हो गया, द्वेष हो गया, पति पसंद नहीं आया ना, मेरे बच्चे को भेज दिया। सो अन्याय मुझसे हो पाया जो मैंने आपको सताया, राइट? आप सत्यवादी हो, धर्मधुरा हो, है ना? शोक ने आ गया ना, शोक मोह ने मेरी मति को बिगाड़ दिया और मेरी सारी बुद्धि चेतना सब उखड़ गई और पता मैं क्या कह गई, अस्त व्यस्त हो गई। सो बुद्धि गई, सुमति गई, मुंह से बुद्धि चली जाती है, सुमति चली जाती है, सब बिगड़ जाता है। और जब नदी की तरह ये बहती है तो क्या हो जाता है? धर्म कर्म सब गड़बड़ हो जाता है, सब लुप्त हो जाता है। सो अब देख लिया, अब राजा ने देख लिया कि रानी की मति ठीक हो गई है, शी इज ओके नाउ। और फिर उन्होंने सांस ली, शांति ली कि चलो इसकी बुद्धि ठीक हुई है। और फिर अब तब उन्होंने बोला कि मैं बच्चे का वियोग मुझसे सहा नहीं जा रहा, इसलिए ये सब तो इस सत्र बात बची। सो सॉरी आज फिर से लेट हो गया। आई होप कल से हम बेटर हो जाएंगे समय के लिए। पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर यात्रा रही महाराज। आप ही जाने, आप ही करने वाले, करवाने वाले, और आपके ही श्री श्री चरणों में सब कुछ आपकी कृपाएं ही सब कुछ महाराज, सब कुछ। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।